हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झा एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर में सम्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों लाया हूँ। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, मैं आपको एक एक करके स्टेप टू स्टेप समझाता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो देखिए सबसे पहले गुडविल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि गुडविल किसे कहते हैं। कोई भी चीज़, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ कि सपोज़ करिए मार्केट में मेरी भी शॉप है और 2-4 शॉप है, ठीक है। तो मार्केट में मेरी शॉप सबसे पहले खुली है और जो जितना भी शॉप खोला गया है वो मेरे से बाद में खुला है। सपोज़ करिए साल भर बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, इस तरह से खुला है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम करके दिखाया हूँ कि ये 5 शॉप है, ठीक है। ये 4 साल पुरानी शॉप है, ये पहले खुली फिर दूसरी, मतलब कुछ कुछ ईयर्स के डिफरेंस में उन्होंने शॉप खोला। और इसी साल एक शॉप ने और अपना शॉप उस आसपास में उनके दुकान के नज़दीक में खोला गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको देखना है, कभी भी एक चीज़ सोच के देखिए, जो आज दुकान खोला है उसका प्रॉफिट और जो पहले खोल के रखे हैं उनका प्रॉफिट कभी भी एक नहीं हो सकता। कारण ये है कि उन्होंने आज जो दुकान आज खोले हैं उनको सिर्फ रनिंग कस्टमर, मीन्स जो चलते फिरते कस्टमर हैं, सिर्फ उनके वही कस्टमर मिलेंगे। फिक्स कस्टमर उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। फिक्स कस्टमर किसके पास में है? जो पहले से दुकान खोल के रखे हुए हैं, जिसकी पहचान है मार्केट में, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस हिसाब से मैंने एक सिंपल से एक ड्रॉ करके आपको समझाया है कि ये 5 दुकानें हैं, 4 जो पुराने हैं और एक जो नया आज ही खुला है। तो देखिए गुडविल मैं कैसे समझाता हूँ, आप देखिए गुडविल एकदम से आपके माथे में बैठ जाएगा। जिस नई दुकान ने अपना ईयरली इनकम देखा, आप उस ईयरली पकड़ना ईयरली पकड़िए, मंथली पकड़ना मंथली पकड़िए, आपको पहले जानना है गुडविल। ओके, आपको जानना है गुडविल। तो देखिए महीने के एंड में ये जो दुकान सबसे लास्ट खुली है उसका इनकम है 1 लाख रुपीज़, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए मार्केट में जो सबसे नया है, हम लोग को उनसे ही नॉर्मल प्रॉफिट पता चलता है, क्योंकि वो नया है। क्योंकि नया है तो क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वही वो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब मिनिमम प्रॉफिट वही चल रहा है मार्केट में। किसी का भी जो इनकम होगा, इतना तो समझ लीजिए कि जो नया दुकान खुला है उससे ज़्यादा जो पुराना दुकानदार है उसका प्रॉफिट होगा, अगर वो सही क्वालिटी सब कुछ मेंटेन कर रहा है तो, ठीक है दोस्तों, ये समय है। तो देखिए एंड ऑफ द मंथ में जो नया दुकानदार है, जिसे मैंने ई का नाम दिया है, इन्होंने दुकान खोला तो उसका एंड ऑफ द मंथ में उनका इनकम था 1 लाख रुपीज़। तो ये तो रहा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब इससे ज़्यादा जो भी दुकानदार इनकम कर रहा है वो उसका गुडविल से कमा रहा है। अब कैसे बोलिएगा कि उससे एक्सेस जो कमा रहा है वो गुडविल, क्योंकि देखिए उनका पहचान मार्केट में बना है, उनका एक इमेज है मार्केट में। जैसे देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर आप कोलकाता में हैं तो बेसिकली जिसे कचौड़ी वचौड़ी खाना पसंद है तो उन्हें देखिएगा बेसिकली शर्मा का नाम ज़्यादातर लेते हैं। मिठाई खाना है तो गंगूराम, बलराम मलिक, क्यों हम लोग नाम मेंशन कर देते हैं, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। अपना नाम जब वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा कि फलना जगह से लेना है तो वो उसका गुडविल है। तो आप किसी और दूसरे दुकान में नहीं जाइएगा, स्ट्रेटली उस दुकान में ही जाइएगा, तो ये उसका गुडविल है, समझ आए। तो ये देखिए 1 लाख तो इसका नॉर्मल है, और इससे एक्सेस क्या है, जो सबसे पुराना दुकानदार है वो 3 लाख रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो 3 लाख रुपये एज़ पर कंपैरिजन न्यू दुकान के तुलना में वो 2 लाख रुपये ज़्यादा कमा रहा है। मतलब मार्केट जो 1 लाख कमा रहा है, पुराना दुकानदार जो है ये वो 3 लाख कमा रहा है। तो कितना एक्सेस कमा रहा है? एक्सेस 2 लाख रुपये कमा रहा है। ये 2 लाख रुपये एक्सेस कमा रहा है, ये 1.5 लाख रुपये एक्सेस कमा रहा है, ये लाख रुपये एक्सेस कमा रहा है, और ये 50,000 एक्सेस कमा रहा है। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्सेस कमाया गया है यही गुडविल है, समझिए दोस्तों। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गुडविल को आपको समझना है कि गुडविल किसे कहते हैं। इस चीज़ को आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बताता हूँ। और एक चीज़ समझ लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट जो भी वहाँ का नया शॉप है उसी से पता चलता है कि यहाँ का नॉर्मल प्रॉफिट क्या चल रहा है। इस मार्केट का एक्चुअल मिनिमम अमाउंट जो है, जहाँ यहाँ से इनकम होता है, वही अमाउंट नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। अभी देखिए रेपुटेशन है उसका, हर जगह पे एक रेपुटेशन बनाया जाता है, उसी रेपुटेशन को गुडविल कहा जाता है,
ठीक है। और एक बात, गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको चुपचाप से प्रॉफिट देके चल जाता है। ठीक है, इसका अपनी क्वालिटी है, कैसा बिहेव है, गुड कम्युनिकेशन, यही उसका को बनाता है गुडविल। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि उसके 1 साल बाद या 10 महीने बाद या कुछ दिन बाद एक और नया दुकान खुला, तो देखिए फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो नया दुकान खुल रहा है उसके तुलना से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट पकड़ेंगे। तो देखिएगा, इसके तुलना में ये भी कुछ गुडविल पा चुका है, समझ गए। तो उसके बाद देखिए, गुडविल जो है उसको किस तरीके से हम लोग मार्केट में स्टार्ट होता है। गुडविल स्टार्ट कैसे होता है? गुडविल वही होता है जो मार्केट से हम लोग एक्सेस कमा रहे हैं, जो नॉर्मल मार्केट में प्रॉफिट है उससे जो भी हम ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं उसे ही हम लोग गुडविल का यहाँ नाम दिए। देखिए, गुडविल का कुछ मेथड्स भी है, गुडविल का कुछ मेथड भी है। जैसे मैं आपको पहले मेथड बता देता हूँ, उसमें सबसे मदर मेथड, मतलब जिस मेथड को आपको हमेशा यूज़ करना है और जिसको यूज़ करने से आप आसानी से समझ जाइएगा। पहला मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये तो 4 मेथड मैंने आपको बताया, लेकिन इन सब का मदर मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हम लोग ऑल मेथड का मदर मेथड समझते हैं, जिससे ही हम लोग सारा आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट हम लोग किसे कहते हैं? एक्सेस प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, वहाँ पे 1 लाख रुपये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। और एक्सेस प्रॉफिट जो है, जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वही उसका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे सपोज करिए कि कोई भी, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना कि नया दुकानदार जो था उससे मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को निकाला। बेसिकली ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे दिया जाता है, तो उसका प्रॉफिट था 1 लाख रुपये, और सबसे पुराना दुकानदार जो था वो 3 लाख रुपये कमा रहा था। तो 1 लाख रुपये तो मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। ये बात आपको समझ आ गया जी। लेकिन उससे जो एक्सेस कमाया है वो क्या है? वो जो एक्सेस कमाया गया है वही उसका सुपर प्रॉफिट है, जिसे हम लोग गुडविल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, इसका मैं देखिए, अब देखिए किसी किसी जगह पे आपको ना प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि सुपर प्रॉफिट में गुडविल जो है वो देखा जाता है कि कितने साल तक के लिए दिया गया है। अब ये मत समझ लीजिए कि गुडविल मेरा 50 साल, 60 साल, 70 साल तक का दे देगा या 10 साल, 15 साल, नहीं। गुडविल जो है एक मिनिमम दिया जाता है, मिनिमम ईयर्स के लिए। कोई 3 साल का लेते हैं, कोई 5 साल का, लेकिन 5 साल इज़ द लास्ट ईयर। उसके बाद आपको फिर से 5 साल तक का यूटिलाइज कर लेना है, उसके बाद फिर आप बढ़ा सकते हैं। अगर कोई नया कंपटीटर मार्केट में नहीं आया तो आपका चलते रहेगा, लेकिन अगर कंपटीटर आएगा तो फिर आपका गुडविल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपने 1 साल में अर्निंग किया 1.5 लाख रुपया, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपका 1 साल का अर्निंग है 1,50,000, ठीक है, और मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट है 1,10,000। तो 40,000 जो आपने एक्सेस कमाया है मार्केट की तुलना से, वही आपका हो गया गुडविल, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम ईयर इसका जो है ये है, मिनिमम कम से कम 3 साल तो आपको गुडविल लेना है, ठीक है। आपको पकड़ के चलना है कि इतना तो मेरा गुडविल 3 साल तक आना ही आना है। आप आंख बंद करके उसको पकड़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तो 5 साल तक के लिए, लेकिन 5 साल से बेसी तक के लिए आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये गुडविल मेरा कंटिन्यू आगे भी रहेगा कि नहीं रह गया, ठीक है। रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो रहे। हो सकता है जहाँ पे आपको दुकान है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया और वहाँ से आपको दुकान हटाना पड़ गया, तो क्या आपका गुडविल कंटिन्यू होगा? जी नहीं, आपका गुडविल कंटिन्यू नहीं होगा, वहाँ पे आपको इंटरप्शन हो जाएगा। हो सकता है आपको दुकान वहाँ से हटाना पड़ जाए, तो क्या होगा? आपका गुडविल कंटिन्यू होगा, आपका प्रॉफिट में कुछ? जी नहीं, एकदम से नहीं होगा। लेकिन अगर 5 साल बाद भी वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है तो ठीक है, आपका गुडविल उसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल था कि कितना दिन और कितना साल तक हम लोग मिनिमम ले सकते हैं गुडविल को, ठीक है। तो देखिए, इस हिसाब से मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये सब सुपर प्रॉफिट का मेथड है। सुपर प्रॉफिट से देखिए, यहाँ से मैं बताया ना आपको कि एक्सेस प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दिया जाए तो वही गुडविल मेरा आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया। अभी देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है। सुपर प्रॉफिट निकलता कैसा है? सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल तक के लिए आपने कैलकुलेट किया है। तो सुपर प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करना कैसे है? जितना इनकम मेरा हो रहा है वो, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया ना, नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालना है नया शॉप से। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है एकदम सिंपल सा तरीका, जो मेरा इनकम जनरेट हो रहा है,
जो मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट है उससे उसको माइनस कर देना है, तो जो उसका आएगा वही उसका प्रॉफिट आया। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट आया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं होता। आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के अंदर काम, आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के अंदर में काम नहीं कर रहे हैं, जो आपका सैलरी जो है वो फिक्स है। बिज़नेस को समझने के लिए और बिज़नेस का इनकम निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है? देखिए, बिज़नेस में आपसे पूछ ले कि आपका इनकम क्या है, तो आपने कह दिया कि मैं 10% है। तो देखिए 10% आप कैसे समझे कि वो 10% है? तो बेसिकली बिज़नेस का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3-4 साल पुराना अपना बैलेंस शीट निकालते हैं कि मेरा क्या इनकम था। ठीक है, तो देखिए उसको निकाल लिए और हम लोग क्या करते हैं उन सबको जोड़ करके जितना साल का हमने लिए, जैसे देखिए हम लोग 5 साल का इनकम पुराना निकाले। ठीक है, 5 साल का पुराना इनकम निकालने के बाद में हम लोग क्या किए, उसे 5 साल से डिवाइड कर दिए। तो वो जो निकलेगा प्रॉफिट, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम? जी नहीं, गुडविल में कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लिया जाता है एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ़ ईयर्स, हमने जब पुराना जब बैलेंस शीट खोला तो मैंने देखा कि पर साल डिफरेंट इनकम है। मैंने क्या किया, सारा इनकम को जोड़ दिया। अगर मैंने 5 साल का इनकम देखा तो 5 साल का इनकम को जोड़ दिया और फिर 5 साल से उसे डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा इनकम निकला वो मुझे समझ आया कि ये मेरा एवरेज है। मुझे ये समझ आ गया कि ये मेरा एवरेज है, मेरा इतना तो कम से कम होना ही होना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करते हैं, बेसिकली उस चीज़ को हम लोग को देखते हैं आगे। अब देखिए, ये तो समझ आएगी मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे समझे। अब देखिए छोटा बिजनेस है तो प्रॉफिट उसका छोटा होगा, हाई तो होगा नहीं। अगर कोई बिज़नेस बड़ा है तो उसका प्रॉफिट हाई होगा, स्मॉल नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने कैपिटल क्या इन्वेस्टमेंट किया है और किस टाइप का बिज़नेस हम लोग चला रहे हैं। अगर कोई हमें ये बोल देता है कि मेरा प्रॉफिट 10% होता है, तो आप 10% समझ के क्या समझिएगा, 10% मतलब किसका? तो 10% आपको समझना है कैपिटल का 10%, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10%। सपोज़ करिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और आप बता रहे हैं कि आपका प्रॉफिट है 10%, तो 10 लाख का 10% निकाल लीजिए, 1 लाख रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। समझ आया? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का बिज़नेस चला रहे हैं और कितना बड़ा बिज़नेस चला रहे हैं, उसमें मैंने क्या कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और कितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट में किया है तो उसमें ज़्यादा मेरा प्रॉफिट आएगा, कम किया है तो मेरा कम प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसमें से इनकम भी कम आएगा ना। तो इस तरह से हम लोग को आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितना कैपिटल को इन्वेस्ट किए हैं हम लोग और कितना परसेंटेज हम लोग ने बता रहा है कि कैपिटल मैंने इतना इन्वेस्ट किया और मैं 12% या 10% मैंने उसमें से इनकम किया है। तो क्या करेंगे, कैपिटल मल्टीप्लाई जितना परसेंटेज हमने लिया है। तो कैपिटल मतलब सपोज़ करें मैंने 10 लाख रुपए लगाया था और प्रॉफिट परसेंटेज मैंने 10% दिया है, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख रुपया। तो मेरा इस हिसाब से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, इस हिसाब से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा 10%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप आसानी से समझ पाइएगा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो रहा है। और नॉर्मल प्रॉफिट को समझने के लिए आपको कैपिटल, आपने सबसे पहले जानना है कि किस टाइप का बिजनेस आपने चलाया है और कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से आपने जो भी परसेंटेज बताया है उस परसेंटेज को निकाल लेना है, वही आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो अगर देखिए कोई बिज़नेस को प्रॉफिट पता नहीं रहता है, वो अपना पिछला 4 साल 5 साल का बैलेंस शीट निकालते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को जब जोड़ते हैं, जितना नंबर ऑफ़ ईयर का जोड़ेंगे उतना नंबर ऑफ़ ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे उनका एवरेज निकल जाता है। अब उस एवरेज के हिसाब से मुझे कैपिटल के हिसाब से कितना परसेंट, ये तो सिंपल एक बिज़नेस से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। अब देखिए मुझे यहाँ जानना है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। किसी को अगर कोई पूछ ले तो हम कैसे बताएं कि मेरा प्रॉफिट कितना है। अब आप किसी के अंदर काम तो नहीं कर रहे हैं ना, बता देंगे मैं 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 मेरा इनकम है। आप बिज़नेस चला रहे हैं और बिज़नेस कभी प्रॉफिट में भी जाता है और कभी भी लॉस में भी जा सकता है। तो इस हिसाब से मुझे कैपिटल से कितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया है और या पिछले 5 साल का पैराग निकाल देंगे, पिछले 5 साल का एवरेज निकाल के बाद में मुझे पता चला कि मेरा ये प्रॉफिट है, और उसी हिसाब से मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ किसी को कि मेरा इतना % प्रॉफिट होता है। जब आपको कोई परसेंटेज बता दे कि परसेंटेज में प्रॉफिट निकला है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको कैपिटल खोजना है, कैपिटल से आपको उतना % निकाल लेना है, वही आपका प्रॉफिट होगा। और देखिए कितने समय ऐसा भी होता है कि कैपिटल नहीं दिया रहता है,
तो देखिए, जैसे कि आप कॉमर्स में स्टूडेंट है, 11 से ही अब समझ आता है कि कैपिटल क्या होता है। तो बेसिकली आपको कैपिटल अगर निकालना है, करना कुछ नहीं है, टोटल एसेट जितना आपके पास में दिया गया है उस एसेट से जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है, जो भी बाहर का लायबिलिटीज़ है, जो भी जिनसे लिए हुए हैं, जो भी कुछ भी है, उसे उसको माइनस कर दीजिए, जो निकल जाएगा वही उसका कैपिटल है। और एक कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, जो भी कैपिटल आपके पास में है, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल सब अवेलेबल है, सब पार्टनर ही है ना, तो बिजनेस के ही मेंबर है, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस जो भी इनकम है, जो भी इनकम है पड़ा हुआ प्रॉफिट, उसको उससे जोड़ दिए, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो तो पार्टनर्स को ही डिवाइड करना है, ठीक है, पार्टनर्स के अंदर में ही डिवाइड होगा। इसलिए क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल करने से आपका जो है वो कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल निकल आएगा। तो देखो, इस प्रोसेस को आप आसानी से अगर समझ लिए हैं और आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप वापस मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इस सेक्शन को वापस समझा सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को अगर आप समझ लिए हैं और कर लेंगे तो आप देखिएगा किसी भी टाइप का सम्स आपके पास आ जाए, इसके ऊपर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर में आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कैपिटल ना दिया हो तो ऐसे निकाल लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो तो ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो इस प्रोसेस को हैंडल करिए। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, आप आसानी से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेथड समझ आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और